हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहत जुमान और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल चैनल। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं और आज की जो वीडियो है वो है जनरल प्रैक्टिशनर मेडिकल ऑफिसर के बारे में है और A to Z सारी इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूं कि सैलरीज कितनी होती हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है आप एग्ज़ाम के लिए, DHA, MOH और हाथ तीनों एग्ज़ाम के बारे में मैं सारे जितना भी क्राइटेरिया होता है इनका रजिस्ट्रेशन का वो सब कुछ बताने वाला हूं, इंक्लूडिंग सैलरीज, कहाँ पे आपको सैलरीज अच्छी मिल सकती है, कहाँ पे नहीं। तो काइंडली कंप्लीट वीडियो देखें और मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करें। मुझे आप लोगों की इसी तरह ज़रूरत है और ये इन्फॉर्मेशन जो मैं देता हूँ ये आपको किसी और चैनल पे इसी तरह नहीं मिलने वाली। तो अगर आप UAE आना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आने वाली है। तो चलते हैं टॉपिक के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो है जनरल प्रैक्टिशनर के बारे में। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आप लोगों की जितने भी हैं जो न्यू फ्रेशर जो है जो वो कर लेते हैं, हाउस जॉब कर लेते हैं और उसके बाद उनके पास आ जाता है 2 ईयर एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले मैं बताता चलूं कि आपको कम से कम मिनिमम इंटर्नशिप हाउस जॉब के बाद 2 ईयर की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास 2 साल एक्सपीरियंस है तो आप UAE के लिए एलिजिबल हो। तीनों एग्जाम के लिए हैं आप, DHA, MOH और हाथ तीनों एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो अगर आपके पास इंटर्नशिप या हाउस जॉब के बाद आपके पास 2 साल एक्सपीरियंस है। और एक और बात मैं ऐड करता चलूं, जिनके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस है आफ्टर हाउस जॉब तो आप SALE जो सऊदी प्रोमेट्रिक एग्जाम होता है MOH के लिए, आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन DHA के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 2 ईयर्स है, तो मिनिमम 2 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं शॉर्टकट आप लोगों को एक दफ़ा फिर जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप लोगों को बताता चलूँ कि जनरल प्रैक्टिशनर के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। सबसे पहले मैट्रिक जो है उनका मार्कशीट रिक्वायर्ड है, उसके बाद इंटरमीडिएट का मार्कशीट रिक्वायर्ड है, उसके बाद जो आपके पास MBBS की डिग्री होती है यूनिवर्सिटी की वो रिक्वायर्ड है, यूनिवर्सिटी की जो आपके पास मार्कशीट होती है 5 ईयर की वो रिक्वायर्ड है। उसके बाद आपके पास जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आफ्टर इंटर्नशिप, एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट के पास आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर अगर आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो तो आप पाकिस्तान से अगर आप हो तो PMC का, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड देन गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट ये आपके पास होना चाहिए। अगर आप इंडिया, नेपाल कहीं और से हो तो आपके पास गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट और साथ ही आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये पासपोर्ट और साथ में एक फोटो, अगर ये आपके पास सारी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप एलिजिबल हो। सबसे पहले हमने रजिस्ट्रेशन करनी होती है, उसके बाद आपने डेटा फ्लो वेरिफिकेशन करनी होती है। एक और बात मैं ऐड करता चलूँ यहाँ पे कि अगर आप डेटा फ्लो आपने स्टार्ट कर दिया है, आप एग्जाम पहले देना चाह रहे हो पहले भी दे सकते हो, दरमियान में देना चाह रहे हो दरमियान में भी दे सकते हो, अगर आप डेटा फ्लो के बाद एग्जाम देना चाह रहे हो बाद में भी दे सकते हो। डेटा फ्लो और DHA एग्जाम का आपस में कोई लिंक नहीं है, जबकि MOH में ऐसा नहीं होता है। MOH में पहले आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, उसके बाद आपने डेटा फ्लो करना होता है और उसके बाद आपने एग्जाम की वो आपके लिए देते हैं, आपको बुकिंग देते हैं। फर्स्ट एग्जाम रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद आपका ओरल एग्जाम MOH में होता है। और सेम इसी तरह आपका हाथ के अंदर भी इसी तरह होता है कि एप्लीकेशन आपने सबसे पहले अकाउंट बनाना है, फिर आपने डेटा फ्लो करना है, फिर आपने जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है डेटा फ्लो के बाद हाथ को, और उसके बाद हाथ आपको अप्रूवल देता है एग्जाम के लिए। तो ये सारा प्रोसेस है। अगर आप एग्जाम पास कर लेते हो, आपके पास DHA का एलिजिबिलिटी लेटर है या MOH का एवोल्यूशन लेटर है, उसके बाद आपने मूव करना होता है। यहाँ पे ज्यादातर जो डॉक्टर होते हैं जनरल प्रैक्टिशनर वो पाकिस्तान, इंडिया या नेपाल, अफगानिस्तान से ही अप्लाई करते रहते हैं जॉब के लिए, या मालदीव किसी और कंट्री से। तो जब यहाँ पे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है या कोई पेंडेमिक रहता है या कोई ज़्यादा कमी रहती है डॉक्टरों की, तब तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने कंट्री से अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका जूम में इंटरव्यू ले सकते हैं और आपको यहाँ पे बुला सकते हैं, आपको वीज़ा भी सेंड कर सकते हैं। लेकिन आजकल की जो कंडीशन है, आपको यहाँ पे मिनिमम 3 मंथ्स का
विजिट वीज़ा लेके यहाँ पे आना पड़ेगा। अगर आपको जॉब सर्च करनी है तो यहाँ पे आना पड़ेगा, स्टे करना पड़ेगा। और आपकी CV में आपका कम से कम यहाँ पे आपके पास होना चाहिए आपका मोबाइल नंबर, दुबई UAE का मोबाइल नंबर होना चाहिए, और UAE का कहीं यहाँ पे आपने एड्रेस शो करना होता है। आपने अपनी कंट्री का एड्रेस अपनी CV के अंदर शो नहीं करना, और एक अच्छी सी CV बनानी है। उसके बाद आपने 1 by 1 जितने हॉस्पिटल है, क्लिनिक्स है, वहाँ पे ऑनलाइन सबमिट करनी है। एक और बात मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे जो मिनिमम सैलरीज है, सैलरीज के बारे में बताता चलूँ कि अगर आप किसी छोटे मोटे क्लिनिक में आप ज्वाइन करते हो तो आपको 10,000 से आपकी सैलरी शुरू हो सकती है। 10,000 10,000 से लेके 17,000 के दरमियान आपकी सैलरी हो सकती है। और एक और बात मैं भी यहाँ पे ऐड करता चलूँगा, अगर आपके पास ICU का एक्सपीरियंस है और ICU के आप थोड़ा सा स्पेशलिस्ट हैं तो आपकी जो सैलरीज है वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जितनी सैलरी होती है 24-25,000 दरहम सैलरीज, ये आपकी सैलरी होती है अगर आप ICU के अंदर काम करते हो। और तो आपकी सैलरी बहुत हाई रहती है। नॉर्मल जो सैलरी होती है वो आपकी 10,000 से लेके और आपकी 17,000, आपकी 17,000, 10 to 17,000 आपकी सैलरी रेंज रहती है। इसमें मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ कि ज़्यादातर जो डॉक्टर हैं वो पूछते हैं कि इसमें हमें कंपनी की तरफ से अकोमोडेशन भी मिलेगा, यहाँ पे हमें खाना और साथ में ट्रांसपोर्ट के लिए भी मिलेगा। कुछ क्लिनिक्स होते हैं या कुछ हॉस्पिटल होते हैं जो अपने जितना भी स्टाफ होता है उनको वो अकोमोडेशन देते हैं, तो आपको अकोमोडेशन भी वहाँ पे मिल सकती हैं। साथ में आपको वो ट्रांसपोर्ट भी देते हैं, जिस तरह आस्टर है, मिड केयर है, जितनी भी है वो थोड़ा सा हाई लेवल के हैं, तो वहाँ पे आपको अकोमोडेशन मिल सकती है। प्लस आपको वहाँ पे आना जाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है आप ऐसी समझो कि 75% जो है वो आपने खुद सब कुछ करना होता है। अकोमोडेशन खुद के लिए नहीं होती है, प्लस आपने आने जाने का खुद भी इंतज़ाम करना है और साथ में आपने फूड का खुद ही इंतज़ाम करना है। ये इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है। अगर आप यहाँ पे कहीं भी रूम ले लेते हो तो आपको इजीली आपको 2,500 से 3,000 के दरमियान वो आपको स्टूडियो मिल जाता है। और खाने का खर्चा यहाँ पे बहुत कम है। आप ज़्यादा भी खाते हो तो आप 300 खा सकते हो। तो अगर आप 25 में रूम लेते हो 3,300 दरहम जो है ना आपके वो हो गए 2,800 हो गए, और साथ में मोबाइल सारा कुछ खर्चा मिला के तो आपका कम से कम 3,000 में सब कवर हो जाता है। रिमेनिंग आपकी अच्छी भली खासी सेविंग हो जाती है। जबकि मैं आपकी सैलरी थोड़ा सा रेंज बताता चलूँ, शारजा में भी जो है 12,000 से लेके आपकी आजकल की जो सैलरी चल रही है 12,000 से लेके आपकी 17,000 के दरमियान कहीं भी सैलरी लग सकती है, अगर डिपेंड करता है अच्छे क्लिनिक या अच्छे हॉस्पिटल पे। जबकि अबू धाबी में जो सैलरीज है वो 12,000 से लेके आपके 20,000 के दरमियान मिनिमम जो सैलरी ज़्यादातर लगती है वहाँ पे 15,000 से स्टार्टिंग होती हैं अबू धाबी के अंदर, स्टेट के अंदर। तो आप वहाँ पे भी एक थोड़ा सा हार्ड एग्ज़ाम जो होता है, थोड़ा सा सख्त और टफ तो ज़रूर है, लेकिन आपको वहाँ पे थोड़ी सी सैलरी का वो रहता है कि आप 15 से लेके 20,000 के दरमियान आपकी सैलरी रेंज वहाँ पे रहती है और आपको अच्छी भली सैलरी मिल जाती है। तो ये 1 to Z तक सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आऊँ जनरल प्रैक्टिशनर के लिए। अगर फिर भी आप को कोई मसला आ रहा है तो हम ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन जितना भी प्रोसेस है, डेटा फ्लो का है, एग्जाम बुकिंग का, और अगर आपको एलिजिबिलिटी लेटर या एवोल्यूशन लेटर में कोई मसला है या हाथ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपको मुश्किल है, तो आप ये हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको A to Z सारा प्रोसेस करके देंगे। और हमारे पास क्रैश कोर्स होता है जिससे हम ऑनलाइन आपको स्टडी करवाते हैं और आपने हमारे स्टडी करके आप एग्जाम पास कर सकते हो, इजीली पास कर सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आप हमारे साथ अगर कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे SMS कर ले। मैं आपको जो ही फ्री होता हूँ मैं आई विल रिप्लाई यू ईच एंड एवरीवन। सो मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। थैंक यू सो मच। तब नेक्स्ट वीडियो के लिए हम दोबारा मिलेंगे और मुझे बताएं कि मैंने क्या चीज़ मुझसे रह गई है ताकि मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाऊं और आप लोगों को जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों को दे सकूं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।